नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएस न्यूज़। आज 26 अगस्त 2021 को समाजवादी पार्टी जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में महान संत नोबेल पुरस्कार पद्मश्री भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा का जन्मदिन समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष साहिबाबाद अनीता सिंह, संचालन समाजवादी महिला सभा जिला गाजियाबाद के उपाध्यक्ष संजू शर्मा, आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव ने किया। लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रामदुलार यादव प्रमुख रूप से समारोह में शामिल रहे। समारोह में प्रमुख रूप से शामिल रहे रामदुलार यादव, वीरेंद्र यादव, एडवोकेट ओम प्रकाश अरोड़ा, संजू शर्मा, बिंदु रॉय, इंजीनियर धीरेन्द्र यादव, अनीता सिंह, लक्ष्मी यादव, कल्पना यादव, इशरत, शबाना, रेणुपुरी, ममता, आरती, आयुषी, शोभा देवी, उर्मिला शर्मा, बहादुर, मुकेश। आज उस महान आत्मा, पुण्य आत्मा का जन्मदिन है। मैं उसके चरणों में अपने शीश नमन करता हूँ, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज उस महान शख्सियत मदर टेरेसा, जिसकी गाथा, जो सेवा भाव है, पूरे विश्व में, देश में ही नहीं पूरे विश्व में, जिस सेवा भाव से, निस्वार्थ सेवा भाव से उन्होंने कम संसाधनों में ही समाज के दीन दुखियों, असहायों, दरिद्रों की सेवा में अपने जीवन को अर्पण किया, उनको मैं नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस दुनिया में सब लोग आते हैं, सब लोग अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। उन्हीं में एक नाम, ऐसी आत्मा का नाम मदर टेरेसा की छोटी सी आयु में ही जो उन्होंने जीवन देखा कि परिवार में पिता का साया जाने के बाद भी वह सेवा भाव निरंतर करते रहे। विश्व का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहाँ उन्होंने अपने कार्यों से, सेवा से समाज के उस अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति थे उनको छुआ नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोग जीवन में तो आते हैं, इस संसार में तो सभी लोग आए, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो समाज में अपना योगदान सेवा भाव के साथ देते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जिए हम लोग कि हम लोग किसी दूसरों के लिए परेशानी या कठिनाई का सबब ना बन पाएं, उनके लिए, उनके दुखों का, उनकी खुशी में कुछ हिस्सा बन पाए, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम लोगों के लिए, मदर टेरेसा के लिए होगी। सेवा भाव में उन्होंने पूरे विश्व में सेवा की, यूगोस्लाविया में जन्म हुआ, सभी को पता है। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि सेवा जो होनी चाहिए निस्वार्थ हो। हम किसी की सेवा कर दें, किसी का कोई काम कर दें, उसके बाद उसे गाने लगे, तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, वो सेवा नहीं। सेवा करो तो निस्वार्थ करो, कर दी, अब आप उससे कुछ फल की इच्छा करना चाहते हो, कुछ इच्छा करो, वो सेवा नहीं। इसलिए ऐसा जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है। उन्होंने पूरी दुनिया में सिर्फ अपनी भावना से, अपने दीन दुखियों की सेवा से ये नाम को कमाया कि वो नोबेल पुरस्कार मिला। आदरणीय रामप्रिया जी ने कहा भारत रत्न के लिए सम्मान मिला उन्हें। ये सम्मान इसीलिए होता है, सम्मान हम ऐसे लोगों का क्यों करते हैं, ऐसे लोगों का हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं, उनसे हम कुछ सीखते हैं। क्या सीख मिलती है कि हम समाज में जाएं, जो समाज में लोग हैं, बहुत समाज में जो दीन दुखी लोग हैं, उनके असहाय लोग हैं, उनकी सेवा करें, उनके काम आए। यही जीवन का सबसे बड़ा, हमारे जीवन का होना चाहिए। सब लोग परिवार पाल रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए काम करें। यह मैं आज अपने श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि उनके लिए अर्पित करता हूँ कि यही कर्तव्य बोध के साथ, इसी संकल्प के साथ हम लोग अपने जीवन में उनके कर्तव्यों को, उनकी कर्तव्य परायणता को निभाएं और उतारें अपने जीवन में कि हम समाज की उस अंतिम पायदान के व्यक्ति की सेवा करेंगे, उनके काम आएंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे और जहाँ तक संभव हो सके, जितनी भी योग्यता क्षमता हो,
बस निस्वार्थ भाव से सेवा करने का काम करेंगे। यही श्रद्धा सुमन मैं इस घड़ी पर अपने अर्पित करता हूँ, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कि जो जीवन है हमारा ये क्षणिक है। मानव पैदा होता है, इस संसार से चला जाता है, लेकिन यदि वो समाज के लिए कुछ करता है तो वह बहुत ही सराहनीय है और उन्हीं लोगों को लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं। मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही समाजवादी महिला सभा की साहिबाबाद विधानसभा की अध्यक्ष अनीता सिंह और सभी यहाँ सम्मानित महिला नेता कार्यकर्तागण और सभी बंधुओं, यहाँ आप उपस्थित होकर महान संत के जन्म दिवस को मनाया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। मैं आप लोगों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ था और 1948 में यह स्वयं भारत की नागरिकता को ग्रहण किया और 1950 में कलकत्ता के धर्मतल्ला मैदान में इन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। यह चीज ऐसे नहीं हो जाती, बाल्यकाल से ही इनके जीवन के अंदर सेवा का भाव जागृत हो गया था। नहीं तो विदेश में पैदा होकर भारत के प्रति इतना लगाव बिना करुणा, बिना दया, बिना पीड़ा के संभव नहीं हो सकता। जब वो यहाँ पर आए और यहाँ के दुख दर्द को देखा, इन्होंने भूख से पीड़ित लोगों को देखा, लाचार और बेबस लोगों को देखा, बीमार और अपाहिज लोगों को देखा, तो इनके भीतर करुणा का भाव जागृत हुआ और इन्होंने संकल्प लिया कि मैं संपूर्ण जीवन इस समाज की सेवा करूं। इनका मानना था कि रोटी की भूख प्यार और सद्भाव की भूख से बड़ी नहीं होती। प्यार और सद्भाव की भूख के सामने रोटी की भूख कमजोर पड़ जाती है, इनका मानना था। इसलिए ये लगातार कहा करती थी कि हम जिसकी सेवा में लगे हुए हैं, जिनकी सेवा के में लीन हैं, उनसे पहले सद्भाव पैदा करें, उनसे प्रेम करें, उनसे प्यार करें। वो लगातार ये बोलती थी। उनके जो दुख दर्द हैं वो इससे दूर होंगे, दवा से तो दूर होंगे ही, लेकिन इससे भी दूर होंगे जब हम उनसे अपनापन लगाव रखेंगे। आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूं, 123 देशों में 600 से ज्यादा मिशनरी का इन्होंने गठन किया, संस्था का गठन किया। 600 से ज्यादा 123 देशों में, और लोगों ने भी मुक्त हस्त से इन्हें
इनकी सहायता की, तभी ये चीजें चल पाती हैं। जब समाज भी इसके अंदर सहयोग करता है, इनका बड़ा सहयोग है। कैथोलिक विश्वविद्यालय अमेरिका का इन्हें फिलोसफर, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी की उपाधि प्रदान की। और हमारे देश के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की। इसलिए हम लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि विदेश से आकर इस महिला ने कितना बड़ा काम किया। हम आज उन्हें स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और आज क्या हो रहा है, आज देश के अंदर क्या हो रहा है, इन लोगों ने इतना मेहनत किया, बेबस लाचार के लिए काम किया, गरीब के लिए काम किया, उनको मकान दिलवाया, जिस पर मकान नहीं था, जिस पर रोटी नहीं थी, वस्त्र नहीं था, उसे वस्त्र दिया। कुष्ठ रोगियों की सबसे ज्यादा सेवा की। जिन कुष्ठ रोगियों को आम जनता छू नहीं सकती, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा की। तो इतना महान कार्य करने वाली इस महिला को आज हम यहाँ स्मरण कर रहे हैं, तो हम गौरव महसूस करें। और मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो भारत देश के सभी लोग गौरवान्वित हुए। और यहाँ तक कि जो मजदूर था, जो गरीब था, जिनके लिए इन्होंने काम किया था, उसने भी गौरव महसूस किया कि इनको इतना बड़ा सम्मान मिला। और आज क्या होगा, आज देश के अंदर 80-90 करोड़ को 5 किलो अनाज देकर अन्न कल्याण उत्सव मनाया जाता है, जबकि जनता अप्रत्यक्ष कर दे रही है, कर का भुगतान कर रही है। और इतनी महंगाई बढ़ा दी गई है, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, खाद्यान्न के सारी की महंगाई भी बढ़ा दी गई है। और उसके बाद उसको कहते हैं अन्न उत्सव, मुफ्त वैक्सीन उत्सव। लाखों लोग असमय इस देश के अंदर काल के गाल में चले गए। लाखों लोगों ने ऑक्सीजन और दवाई की कमी से अपनी जान गंवा दी। और ये वैक्सीन उत्सव मनाती है, मुफ्त वैक्सीन। किस चीज, कौन सी चीज मुफ्त है? जनता टैक्स दे रही है। जो लोग आय कर नहीं देते हैं वो अप्रत्यक्ष कर दे रहे हैं। साबुन से लेकर और कोई भी चीज अगर जनता खरीद रही है, कोई भी वस्तु खरीद रही है, सब पर कर लगा हुआ है। तो मुफ्त कहाँ हुआ? कहीं पर आपकी, जब हमें कष्ट होगा, दुख होगा, हमारे घर का कोई असमय अपने प्राण गंवा देगा तो कहीं उत्सव मनाया जाता है, कहीं गाया जाता है। बात वीरेंद्र बाबू ने कहा कि हम अगर किसी की सहायता करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो उसे कहते नहीं, उसका हमने वर्णन अगर कर दिया कि हमने ये सेवा की है, ये तो हमने निस्वार्थ सेवा नहीं की, हमने वो सेवा व्यर्थ है। इन लोगों के अंदर जो महान आत्माएं थी, वो जो सेवा कर रही थी, उन्हें उसका ये नहीं था कि इसका जो मैं कर रहा हूँ उसके बदले हमें कुछ मिलेगा। वो निस्वार्थ भाव से कर रही थी कि ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमें इस काम को करना है, इसलिए वो ये काम कर रही थी। तो मैं आप लोग यहाँ पर आए और इतना समय दिया आप लोगों ने, और लगातार हम जब आप लोगों को बुलाते हैं, आप लोग हमारा मान बढ़ाते हैं। मैं आप लोगों की ताकत से ही ये सब काम कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ जाएंगे, मदर टेरेसा ने जो सेवा की है, जो लोगों के अंदर भाव पैदा किया है, करुणा का, पीड़ा और दर्द सहने की शक्ति दी है, उसका कहीं न कहीं जरूर वर्णन करेंगे। और
यहाँ पर अभी सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है। उसके पहले सभी को दवाई वितरित की जाएगी और मास्क वितरित किया जाएगा। पहले मास्क और दवाई लेकर उसके बाद सूक्ष्म जलपान मिलेगा, नहीं तो दवाई लेकर आप लोग चले जाओगे। आज लोग यही रुकना है, यही रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। बाबू और ये आप आ जाइए, अंशु ठाकुर जी, और ये पंडित जी, और